गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज अपना शैक्षणिक यात्रा को हम लोग जारी रखते हुए आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का जो रिमेनिंग पार्ट्स था उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग रेशियो जो अकाउंटिंग रेशियो है उसमें हम लोग क्या क्या कवर कर लिए अभी तक उसको हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि उसका पुनरावृत्ति हो जाए। हम लोगों ने सबसे पहले रेशियो में अकाउंटिंग रेशियो में सीखा लिक्विडिटी रेशियो के बारे में चर्चा किया लास्ट क्लासेस में। लिक्विडिटी रेशियो में हम लोग क्या देखते हैं कि करंट दायित्व के भुगतान का कैपेसिटी का पता चलता है लिक्विडिटी रेशियो से हम लोगों को। उसका दो सब पार्ट्स था जिसमें हम लोग कवर किए थे। कौन कौन रेशियो? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो को और दो नामों से जाना जाता था, क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो भी उनको बोला जाता था। फिर हम लोगों ने कवर किया सोल्वेंसी रेशियो को जिसमें संस्था के दीर्घकालीन पेइंग कैपेसिटी की जानकारी मिलती है। उसमें हम लोग ढेर सारे पॉइंट्स को ऑलमोस्ट 4 पॉइंट्स को कवर किए थे। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इस सब टॉपिक्स का चर्चा हम लोग अर्लियर कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं उससे रिलेटेड सारे सम्स को आप लोगों ने किया होगा और आसानी से बना होगा, और नहीं भी किए हैं तो उस वीडियो को पुनः देखें और सम्स को कीजिए। आइए उसी टॉपिक को विस्तारित करते हुए हम लोग आज का टोटल इसमें 3 पार्ट्स हम लोग को कवर करना है। आज हम लोग उसका तीसरा पार्ट कवर करेंगे जिसका नाम है आपका एक्टिविटी रेशियो। ये आपका तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। कौन कौन रेशियो कवर किए हैं? लिक्विड रेशियो और सोल्वेंसी रेशियो। आज हम लोग एक्टिविटी रेशियो पढ़ेंगे। इसका भी कुछ सब पार्ट्स है, जैसे लिक्विड रेशियो का सब पार्ट्स दो कौन कौन था? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। उसी तरह इसका भी सब पार्ट्स है। पहले एक्टिविटी रेशियो क्या है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एक्टिविटी रेशियो जैसे क्या है? संस्था का जो संसाधन है, संपत्ति है, उसका कितना कुशलतम और लाभदायकता रूप से प्रयोग हो रहा है उसकी जानकारी हम लोग को एक्टिविटी रेशियो से होती है। इसीलिए इसको परफॉर्मेंस रेशियो भी कहा जाता है। एक्टिविटी रेशियो को परफॉर्मेंस रेशियो इसीलिए कहा जाता है कि लाभदायकता और संस्था का कितना परफॉर्मेंस हो रहा है उसकी जानकारी मिलती है। और इसका एक और नाम है परफॉर्मेंस रेशियो, एक्टिविटी रेशियो तो बोला ही जाता है। इसके अलावा इसको टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। टर्नओवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस रेशियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सेल्स के आधार पर सारे कैलकुलेशन करते हैं। इसीलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स या सेल्स के आधार पर है, इसलिए इसको और एक नाम से पुकारा जाता है टर्नओवर। मतलब एक्टिविटी रेशियो बोला जाए या परफॉर्मेंस रेशियो बोला जाए या टर्नओवर रेशियो बोला जाए तो सारा चीज एक ही है। तो एक्टिविटी रेशियो मेनली संस्था के संसाधनों का कुशलतम उपयोग और लाभदायकता को दर्शाता है। अब इसमें पॉइंट्स टू बी कवर्ड, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग 6 या 7 पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके सिलसिलेवार उस पर चर्चा करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो कवर करनी है हम लोग को, डेटा टर्नओवर, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, करंट एसेट्स टर्नओवर। तो मैंने अर्लियर भी बोला था कि बच्चा इस चैप्टर से थोड़ा सा भयभीत होते हैं कि बहुत फार्मूला है सर, कैसे याद रखेंगे। तो इस जो 7 आप लोग का टूल्स दिख रहा है जो हम लोग को कवर करना है एक्टिविटी रेशियो के अंदर, एक भी फार्मूला याद रखने का जरूरत नहीं होगा। वो आप जैसे कवर होगा आपको आसानी से, पहले जैसे हम लोग कवर किए थे उसी तरह इसको भी कवर कर लेंगे। आइए एक एक करके हम लोग सब पर चर्चा करते हैं। हम लोग पहला स्टॉक टर्नओवर रेशियो पर आज चर्चा करेंगे, फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे डेटा टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, और फाइनली आपको पता चलेगा सिंपली ये कुछ नहीं था, आसान टॉपिक है। इससे ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स आपके एग्जाम में भी आते हैं। आइए हम लोग आज चर्चा करेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो। शॉर्ट फॉर्म में इसको STR भी बोल सकते हैं, मगर हम लोग हमेशा इसको स्टॉक टर्नओवर रेशियो से ही संबोधित करेंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें पर एक स्टॉक में 1 रुपया का जो विनियोग है, इन्वेस्टमेंट है, उससे मेरा कितना विक्रय हो रहा है उस चीज की जानकारी मिलती है। नेट सेल में कहा जाए मतलब स्टॉक में जो मेरा विनियोजित पूंजी है उससे हम अपना सेल्स को कितना बढ़ा रहे हैं उस चीज की जानकारी होती है हम लोग।
इसको हम लोग अगर फार्मूला रूप में लिखें तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक ले लेते हैं, क्योंकि साल भर का जनरली हम लोग निकालते हैं, इसीलिए स्टॉक ना लिख के साल भर का एवरेज ले लेंगे, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कहीं कहीं अगर क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना निकालने का चांसेस रहो तो सेल्स पर भी निकाल लेते हैं। मैंने चर्चा भी किया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक में मेरा कितना पैसा एक जो विनियोजित है उससे हम लोग कितना अपने बिक्री को बढ़ा सकते हैं, उस चीज की जानकारी हम लोग को मिलती है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर निकालने का इंफॉर्मेशन ना हो तो हम लोग सेल्स को लेंगे, जिसको ऑपरेशन भी बोला जाता है। सेल्स को हम लोग ऑपरेशंस में मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले या सेल्स बोले, दोनों एक ही चीज है। अब एवरेज स्टॉक क्या होगा यार? एवरेज स्टॉक सिंपली ओपनिंग स्टॉक जो है में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ऐड कर लेंगे, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो एवरेज स्टॉक में हम लोग सीख गए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है हम लोग 11th में भी सीखे हैं, आइए उसको भी चर्चा कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया मतलब कितने लागत का माल बेच रहे हैं, या तो सिंपली एक तो हम सेल्स में अपना प्रॉफिट को घटा लें, सेल्स में हम लोग ग्रोस प्रॉफिट करने का से ग्रोस प्रॉफिट ही होता है, सेल्स में हम लोग ग्रोस प्रॉफिट घटा ले, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, इसमें हम लोग सारा ट्रेडिंग का आइटम, इसीलिए इसको ग्रोस प्रॉफिट बोले। तो सेल्स में प्रॉफिट घटाएंगे तो हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसके अलावा सारा खर्चा को जोड़ लीजिए, जो आपका खर्चा वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ओपनिंग स्टॉक, फिर कुछ माल को स्टॉक को खरीदे किए होंगे जिसको हम लोग परचेज बोलते हैं, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक को परचेज जोड़ दिए। हो सकता है कुछ इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो, उसको भी जोड़ लीजिए, अपना खर्चा को जोड़ लीजिए, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। या अपना सेल्स में अपना प्रॉफिट घटा लीजिए, या सेल्स में प्रॉफिट घटा है, या इसको दूसरे अल्टरनेटिव रूप में हम लोग खर्चा को जोड़ लेते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यही मेरा खर्चा है। तो दोनों जैसा इंफॉर्मेशन होगा वैसा हम लोग यूज करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सम्स देखते हैं और देखते हैं कितना सरल है ये। आइए तो टर्नओवर एक्टिविटी रेशियो जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये 2 चीज को दर्शाता है। क्या क्या दर्शाएगा कि लाभदायकता संस्था का कैसा है, अगर ये ज्यादा हो रहा है तो 2 चीज को दर्शाएगा, संस्था लाभदायक स्थिति में है, और दूसरा क्या दर्शाएगा कि संस्था का बिक्री ज्यादा है ना। चलिए अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सम्स लेते हैं और उसको हम लोग सोल्व करते हैं। सम्स का एब्रीवेट रूप में हम लोग लिख लेते हैं, उसको हम लोग सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन इज सेइंग, आपका क्वेश्चन बता रहा है सेल्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है। सेल्स आपका दिया हुआ है, याद रखिएगा, इसको सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि दूसरा चीज है। सेल्स आपका 5 लाख है, ग्रोस प्रॉफिट दिया हुआ है, जीपी आपका दिया हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट है आपका 1,40,000, सेल्स 5 लाख, ग्रोस प्रॉफिट 1,40,000, इन्वेंट्री ओपनिंग दिया हुआ, इन्वेंट्री आपका, इन्वेंट्री को स्टॉक ही बोला जाता है। ओपनिंग आपका दिया हुआ है कितना, ओपनिंग इन्वेंट्री है आपका 1,50,000 एंड आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दिया हुआ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है 30,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑल्सो गिवन 30,000 रुपीज 30,000। चलिए आपका यही इंफॉर्मेशन है, आपको क्या फाइंड करना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमको निकालना है इससे, तो हम जानते हैं फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, स्टॉक टर्न
ओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम निकाल ले और एवरेज स्टॉक निकाल ले, इजीली वी कैन पुट देम और फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमको यहाँ पर सोचना क्या है, सब ओपनिंग स्टॉक परचेज नहीं दिया हुआ है, सेल्स में अगर ग्रोस प्रॉफिट भी घटा लेंगे तो उससे भी मेरा यहाँ निकल जाएगा। जैसा सोचना रहेगा उस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। सेल्स आपका दिया हुआ 5 लाख माइनस 140 है आपका ग्रोस प्रॉफिट, ये आपका हो गया 360। समझ रहे हैं? अब एवरेज स्टॉक निकालना है। इसी क्वेश्चन में एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2। ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है 150 और क्लोजिंग स्टॉक 30 डिवाइड बाय 2 मतलब 90,000 आ जाएगा। ये 180 बाय 2 90,000। अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका निकला 360 बटे 90 4 टाइम्स। ये हमेशा टाइम्स में ही आता है, कितना गुना है सो हम लोग देखते हैं, है ना। कोई भी यहाँ पर क्या पता चला, स्टॉक का कितना गुना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल्स है आपका 4 टाइम्स सेल्स है। ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा माना जाता है कि स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट है उससे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सेल्स ज्यादा हो रहा है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो इसके जगह हम लोग सेल्स भी पुट करेंगे फॉर्मूला में। कभी कभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो बराबर आपको सेल्स बटे एवरेज स्टॉक लिखना होगा। चलिए ये चीज स्पष्ट है। स्टॉक टर्नओवर पर इससे बेस्ड ढेर सारा सवाल होगा, कहीं ओपनिंग स्टॉक मिसिंग होगा, डाटा से हम लोग निकालेंगे, कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिसिंग होगा, उसको हम लोग खाली सिंपली अब कैलकुलेशन रह गया इस टॉपिक पर। आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करते हैं। इससे रिलेटेड जो रिमेनिंग सम्स है आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। आइए हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो को रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं, क्योंकि डेटर में यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल को भी शामिल किया जाता है, इसलिए इसको डेटर के साथ साथ रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। डेटर्स टर्न ओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है, सबसे पहले हमको जानना होगा, फॉर्मूला याद नहीं रखना, लिंक करते हैं। जितना भी एक्टिविटी रेशियो है जनरली स्टॉक टर्न सॉरी डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर छोड़कर सब में आप ऊपर में क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना रहे तो सेल्स रखना है। देखिए इसीलिए हम बोलते हैं फॉर्मूला याद रखने का जरूरत भी नहीं है। अब जिसका निकालना है, मान लीजिए स्टॉक टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे स्टॉक, एवरेज स्टॉक लिखिए। मान लीजिए फिक्स एसेट टर्नओवर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे फिक्स एसेट। करंट एसेट्स टर्नओवर निकालना है तो करंट एसेट्स क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को करंट एसेट से भागा डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकालना है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे वर्किंग कैपिटल। मतलब जितना टर्नओवर या परफॉर्मेंस रेशियो है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आपको ऊपर रखना है और जिसका टर्नओवर निकालना है उसको नीचे रखना है। सिंपली याद भी रहेगा, बट वो नियम आपका सेल्स और डेटर्स टर्नओवर और क्रेडिटर्स टर्नओवर में लागू नहीं होगा। ये डेटर टर्नओवर में क्यों नहीं लागू होगा, हमको इसमें जानना है कि डेटर कैसे बनेगा। सिंपली आप पहले फाइंड कीजिए डेटर कैसे बनता है। डेटर आपका कैसे बनता है, क्रेडिट सेल से बनता है। जितना भी उधार बिक्री होगा उससे आपका क्या बनेगा, डेटर बनेगा। ये चीज स्पष्ट है ना। डेटर कैसे क्रिएट होता है, उधार बिक्री से तो क्रेडिट सेल से। इसीलिए इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स हम लेंगे, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, अगर एक साल के लिए जनरली हम लोग निकालते हैं, बटे एवरेज रिसीवेबल्स बोलते हैं, ना कि डेटर। क्योंकि इसमें डेटर टर्नओवर रेशियो में हम लोग क्या ले लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी कवर करते हैं। इसके अंदर हम लोग बीआर को भी कवर करेंगे, इसीलिए बीआर मतलब बिल्स रिसीवेबल, इसीलिए एवरेज रिसीवेबल लिखते हैं, ना कि एवरेज डेटर्स। आइए तो फॉर्मूला क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर बटे नेट क्रेडिट सेल्स बोलिए। जहां भी नेट क्रेडिट सेल्स करने का मतलब क्रेडिट सेल्स में रिटर्न, सेल्स रिटर्न घटा दिया जाएगा।
तो नेट क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर बटे एवरेज रिसीवेबल, मतलब डेटर बना कैसे उसको ऊपर रखिए। इसी तरह अगर क्रेडिटर टर्नओवर है तो क्रेडिटर कैसे बनता है इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, उसका अभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि अभी एक सीक्वेंस हम लोग बना हुआ है। तो क्रेडिटर टर्नओवर निकालना, तो क्रेडिटर कैसे बनेगा आपका क्रेडिट परचेज से, तो नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज क्रेडिटर्स। एवरेज क्रेडिटर्स की जगह हम लोग लिखेंगे एवरेज पेबल, ताकि क्रेडिटर्स के अंदर बिल्स पेबल को भी कवर करते हैं। तो डेटर टर्नओवर के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर टर्नओवर का फार्मूला भी चर्चा कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा, और दोनों का सम्स अलग अलग देखेंगे। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, सिंपली है क्रेडिटर बनेगा कैसे क्रेडिट परचेज से, तो नेट क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर बटे एवरेज क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं, चाहे पेबल्स लिखिए ज्यादा अच्छा होगा, ताकि एक आइटम और इसमें जुड़ता है। दोनों फॉर्मूला समझ गए, याद नहीं रखना है। ये फॉर्मूला डेटर बना कैसे उसको आप ऊपर में लिखिए और नीचे उसको लिख लीजिए। क्रेडिटर निकालना था तो क्रेडिटर्स एवरेज नीचे लिखे, और क्रेडिटर्स बनता कैसे है, क्रेडिटर्स आपका बनता है क्रेडिट परचेज से, तो नेट क्रेडिट परचेज यहाँ पर लिखे। ये चीज स्पष्ट है। यहाँ पर क्रेडिट सेल्स से डेटर बनता है, इसलिए क्रेडिट सेल्स ऊपर में लिखे। आइए दोनों फार्मूला तो हम लोग को याद रह गया, अब इस पर बेस्ड हम लोग सम्स देखते हैं। अब क्रेडिटर टर्नओवर से बेस डेटर टर्नओवर से पहले एक सम्स लेंगे और फिर क्रेडिटर टर्नओवर से, ताकि ये हमको और स्पष्ट हो जाए। आइए क्रेडिटर टर्नओवर्स क्या बताता है, अगर क्रेडिटर टर्नओवर्स ज्यादा होगा तो ये बताएगा कि बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा है इसका मतलब बेहतर है। क्यों बेहतर है, देखिए फॉर्मूला क्या था क्रेडिटर टर्नओवर्स का, नेट क्रेडिट सेल्स। कभी कोई क्वेश्चन में कमेंट करने बोलता है कि कैसा है, तो उसमें कमेंट के लिए हमको यहां चर्चा कर लेते हैं। एवरेज रिसीवेबल नेट क्रेडिट सेल्स, तो अगर ये रेशियो ज्यादा हो रहा है, ये रेशियो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब मेरा क्या है, ये या तो ये कम हो रहा है, ये घट रही है, या ये बढ़ रहा है। दो ही चीज के कारण इसका वैल्यू फाइंड होगा, या तो डिनोमिनेटर घट जाए तो भी ये रेशियो बढ़ेगा, या मेरा न्यूमरेटर ही बढ़ जाए। दो केस में रेशियो बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं, मैथमेटिकल है। या तो हर न्यूमरेटर बढ़ जाए मेरा तो रेशियो का वैल्यू बढ़ जाएगा, या डिनोमिनेटर जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो घट जाए तो रेशियो का वैल्यू बढ़ जाएगा। या घटता है तो उससे क्या पता चलता है कि हम कम समय के लिए उधार मेरा फंस रहा है पैसा, ये बढ़ रहा है मतलब मेरा कम समय में हम लोग रिलाइज कर ले रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं और ई बढ़ रहा है, इसका मतलब वर्तमान में सेल्स बढ़ रहा है मगर एवरेज रिसीवेबल घट रहा है। समझने वाली बात है, ई बढ़ रहा है स्वाभाविक ही घट रहा है, तो मतलब मेरा उधार तो बिक्री कर रहे हैं ज्यादा मगर मेरा पैसा डेटर के रूप में कम फंस रहा है, जो तो इसका मतलब ये रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है व्यवसाय के लिए। आइए ऐसे इसको 3 से 2 या 3 टाइम्स ही होना ज्यादा बेहतर माना जाता है, ताकि 2-3 महीना के लिए ही डेटर हमारा बनता है। आइए इस पर बेस्ट एक सम्स लेते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसको हम लोग पुट डाउन कर ले रहे हैं पहले, और उसके बाद समझ लेंगे। आपका टोटल सेल्स दिया है, टोटल सेल्स आपका गिवन है 4 लाख रुपीस, टोटल सेल्स 4 लाख है। कैश सेल्स आपका दिया हुआ है, कैश सेल्स है आपका 20% ऑफ टोटल सेल्स, 20% ऑफ टोटल कैश सेल्स है 20% ऑफ टोटल सेल्स। ट्रेड ओपनिंग, ओपनिंग आपका रिसीवेबल्स दिया है, ओपनिंग रिसीवेबल्स 40,000 रुपीज, क्लोजिंग रिसीवेबल्स पे दिया है क्लोजिंग रिसीवेबल्स आपका है 1,20,000। हमको क्या निकालने बोला है गिवन इंफॉर्मेशन से, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर या डेटर टर्नओवर जो भी बोलिए वो हमको फाइंड करना है इससे।
तो हम फार्मूला तो जान ही रहे हैं, डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज रिसीवर। तो पहले एवरेज रिसीवर हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पर इसको हमको सोल्व करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फार्मूला से नेट क्रेडिट सेल्स भी निकालना होगा और एवरेज रिसीवर। तो पहले क्रेडिट सेल्स ही निकालते हैं। देखिए टोटल सेल्स हमको मालूम है, टोटल सेल्स मालूम है, कैश सेल्स यहां से निकल जाएगा। पहले कैश सेल्स कितना है सब देख लेते हैं। कैश सेल्स आपका है टोटल सेल्स का 20%। टोटल सेल्स दिया हुआ है 4 लाख। 4 लाख का 20% हमको निकालना है, 20/100। 80,000 हो गया कैश सेल्स। अब कैश सेल्स जैसे फाइंड हो गया, टोटल सेल्स में क्या क्या रहता है, टोटल सेल्स में आपका दोनों सेल्स होगा। टोटल सेल्स में क्रेडिट सेल्स भी होगा, कैश सेल्स भी होगा। इसका मतलब क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगा आपका, टोटल सेल्स में दोनों सेल हैं, कैश सेल्स घटा देते हैं टोटल सेल्स में। टोटल सेल्स में यदि कैश सेल्स घटा दें तो क्रेडिट सेल्स निकल जाएगा। तो टोटल सेल्स आपका 4 लाख था, अभी हम लोग जस्ट निकाले कैश सेल्स 80,000। इट मींस वी हैव क्रेडिट सेल्स कितना हो गया 320, 3,20,000 हो गया। अब फार्मूला का एक पार्ट निकल गया क्रेडिट सेल्स। अब हम लोग एवरेज रिसीवर्स निकाल लेते हैं। एवरेज रिसीवर्स क्या होगा, ओपनिंग रिसीवर्स माइनस प्लस क्लोजिंग रिसीवर्स बटे 2। तो ओपनिंग रिसीवर्स आपका कितना है 40,000 प्लस क्लोजिंग रिसीवर्स 120 है, दोनों को जोड़ के एवरेज ले लेंगे तो मेरा निकल जाएगा 80,000। 80,000 आ गया आपका एवरेज रेशियो। अब हमको डेटर टर्नओवर रेशियो बराबर फार्मूला क्या कहती है, उसमें पुट कर लेते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशियो इक्वल टू नेट, डेटर बनता कैसे है, नेट क्रेडिट सेल्स ऊपर रखना है, याद रखने का तरीका बता रहे हैं, नेट क्रेडिट सेल्स बटे एवरेज रिसीवर्स। दोनों पार्ट्स को हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं। नेट क्रेडिट सेल्स आपका निकला 320, एवरेज रिसीवर्स हमने अभी निकाला 80,000। इट मींस 4 टाइम्स। चलिए स्पष्ट है, इसी फॉर्मूला में 4 टाइम्स तो है, मतलब 4 टाइम्स बोल रहा है। हमको बोल देगा कभी कभी कि आप इसका कलेक्शन पीरियड निकालिए, मतलब ये तो साल भर का निकल गया, 4 टाइम्स निकला, मतलब कलेक्शन पीरियड इन ए डे निकालने बोल सकता है। ये तो साल भर का हम लोग का फॉर्मूला है, क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर और एवरेज रिसीवेबल भी साल भर का लिए, मगर इसी में बोल देगा कलेक्शन पीरियड निकालिए, मतलब हम कितना दिन में पैसा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट था फॉर्मूला का, यहीं से वो फॉर्मूला आपको समझ में आएगा, नेट कलेक्शन एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये या तो हम दिन में निकाल सकते हैं या मंथ्स में या वीक्स में। हम जानते हैं कितना दिन होता है, 365 दिन होता है साल में, तो एक दिन का निकालना है, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है। तो 300 दिन में निकालना है, तो 365 में डेटर टर्नओवर से भागा दे देंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो से भागा दे देंगे, कहने क्या से 360 गुना, अब उलट जाएगा फॉर्मूला, एवरेज रिसीवेबल ऊपर चला जाएगा बटे नेट क्रेडिट सेल्स। ये अप्रोक्स दिन में पीरियड निकल जाएगा, आपका कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। इसी तरह अगर इसको हमको वीक में निकालना रहता है तो 52 वीक्स होती है साल में, तो 52 कर देते हैं, या हमको मंथ में निकालना रहता है तो 12 लिखते हैं। ये एवरेज कलेक्शन डे में भी निकाल सकते हैं, वीक में भी या मंथ में भी। मंथ में है तो 12 रखेंगे, उसको भागा देंगे डेटर टर्नओवर से, डेज में है तो 360 रखेंगे, या वीक में है तो 12 रखेंगे। चलिए तो एवरेज कलेक्शन पीरियड भी इस फॉर्मूला में हम लोग निकाल सकते हैं, तो यहीं पर हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर अगर मान लीजिए हमको निकालना रहता है मंथ में, तो 12 को हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला उलट जाता है आपका, 80 ऊपर बचे 320, कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी आता। चलिए एवरेज कलेक्शन पीरियड भी हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो हम लोग चर्चा किए थे अभी जस्ट,
नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज पेबल्स, या क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं अगर पेबल्स नहीं है। तो आइए उस पर भी बेस्ड एक सम्स लेते हैं, उसको भी सोल्व करते हैं। ये आपका डेटर पर बेस्ड हो गया, और उसमें भी एवरेज कलेक्शन पेमेंट पीरियड लिख लेगा, जिस तरह इस तरह किए हैं, दिन में निकालना है तो वहां भी क्या करेंगे, 365 को भागा दे देंगे एवरेज डेटर मतलब जो है आपका पेबल से, उससे भागा देंगे, है ना। आइए उस पर बेस्ड भी एक सम्स लेते हैं। अब हमारा टॉपिक तो चर्चा कर लिए थे, मगर उस पर बेस्ड पेबल्स टर्नओवर बोलिए या क्रेडिटर्स टर्नओवर, पेबल्स टर्नओवर। पेबल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रेडिटर्स में हम लोग बिल्स पेबल को भी शामिल करते हैं टर्नओवर रेशियो। क्योंकि पेबल्स बनता कैसे है, क्रेडिटर्स बनता कैसे है, या इसको क्रेडिटर्स भी बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स बनता नेट क्रेडिट परचेस से, तो नेट क्रेडिट परचेस बटे एवरेज पेबल्स हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं। आइए इस पर बेस्ड एक सम्स लेते हैं। आइए क्या क्या दिया हुआ है डाटा को पहले हम लोग लिख लेते हैं और उसका वाइज निकालेंगे उसके अनुसार। क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, क्रेडिट परचेज दिया हुआ आपका, क्रेडिट परचेज है, मान लीजिए 12 लाख दिया हुआ है, रुपीज 12 लाख हो गया। नेक्स्ट है एवरेज ओपनिंग पेबल्स दिया हुआ है आपका, उसमें क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दोनों मिला के दिया है। ओपनिंग पेबल है आपका और रुपीज 4 लाख। क्वेश्चन को ब्रीफ रूप में लिख ले रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए। क्लोजिंग पेबल है 2 लाख। आइए अब इस पर हमको क्या निकालना है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालना है या पेबल टर्नओवर्स। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेज मालूम है तो एवरेज पेबल्स निकाल लेना होगा, एवरेज पेबल्स का जरूरत होगा। तो एवरेज पेबल्स कैसे निकलेगा, ओपनिंग पेबल प्लस क्लोजिंग पेबल प्लस को 2 से भागा दे देंगे। तो ओपनिंग आपका पेबल 4 लाख था, क्लोजिंग पेबल आपका ओपनिंग पेबल 4 लाख, क्लोजिंग 2 लाख है, क्लोजिंग पेबल्स 2 लाख है, मतलब 3 लाख आपका निकल गया पेबल। अब हम लोग फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्रेडिटर्स टर्नओवर बोलिए या पेबल्स टर्नओवर निकालने बोलना है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज, क्रेडिटर्स बनता है किससे, उसको ऊपर रखना है, क्रेडिट परचेज से ही क्रेडिटर बनेगा, नेट क्रेडिट परचेज बटे एवरेज पेबल्स, एवरेज पेबल नेट क्रेडिट परचेज ऑलरेडी गिवन है 12 लाख, एवरेज पेबल्स आपका दिया हुआ है, अभी निकाले हम लोग जस्ट 3 लाख, मतलब 4 टाइम्स आ गया आपका। इसका एवरेज क्रेडिट पीरियड भी निकालने बोल सकता है, पेमेंट पीरियड, जैसे वहां एवरेज कलेक्शन पीरियड बोला था तो एवरेज यहां पेमेंट पीरियड बोल सकता है, पेमेंट पीरियड, इसको एक नाम और बोल सकते हैं या क्रेडिट पीरियड जो बोलिए। तो क्या करेंगे, फार्मूला को मान लीजिए 3 दिन में निकालना है तो 365 बटे क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो लिख देंगे, है ना। चलिए इसको उसी तरह हम लोग निकाल लेंगे जैसे डेटर में निकाले थे। तो आज हम लोग कौन कौन पॉइंट्स को कवर किए, स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कवर किए, कॉस्ट ऑफ गुड्स बटे एवरेज स्टॉक, फिर हम लोग डेटर्स टर्नओवर्स को कवर किए, फिर डेटर्स का कलेक्शन पीरियड का भी कवर कर लिए जो फॉर्मूला को 365 या 12 या अगर बिक में तो 52 में भागा देके निकालते हैं, उसी तरह क्रेडिटर टर्नओवर को भी कवर किए और उसका भी क्रेडिट पीरियड को हम लोग कवर कर लिए। अब हम लोग का जो पार्ट्स बच गया इसमें वो 2-3 पार्ट्स है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर करना है, करेंट एसेट टर्नओवर और फिक्स एसेट टर्नओवर, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो टर्नओवर से रिलेटेड जितना
हम लोग को एक्टिविटी रेशियो में जितना पढ़ना है सब कवर हो जाएगा। आज उस समय ज्यादा विशेष कुछ नहीं है। स्टॉक टर्नओवर बस दो ही, डेटर टर्नओवर क्रेडिटर टर्नओवर में फॉर्मूला चेंज हो रहा है, अदरवाइज सेम पैटर्न पर चलना है। सेम पैटर्न करने का से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर में रखिए और जिसको निकालना है उसको नीचे रखिए, है ना। तो अब मान लीजिए हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर कवर करना है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसमें सिंपली हम बोले, फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज वर्किंग कैपिटल रख लेना। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा तो इसकी जगह सेल्स भी रखते हैं ना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है इस पर हमको पहले चर्चा कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या है आपका? वर्किंग कैपिटल जो है आपका, वर्किंग कैपिटल जो है बोला जाता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल बोला गया है। करंट लायबिलिटीज स्पष्ट है? मतलब करंट एसेट्स में हम लोग करंट लायबिलिटीज को अगर लेस कर दे तो जो निकलेगा वर्किंग कैपिटल है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वर्किंग कैपिटल से भागा देकर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर निकल जाएगा। ये बताता है कि वर्किंग कैपिटल जो मेरा है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सेल्स कितना कर पा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल में जैसे स्टॉक में क्या होता है कि स्टॉक में जो इन्वेस्ट पैसा है उसके बदले मेरा सेल्स क्या है, सेल्स कितना कमा पा रहे हैं। उसी तरह वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करके हम कितना सेल्स कर पा रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमको बताएगा। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना अर्लियर हम लोग सीख चुके हैं, बस वर्किंग कैपिटल नहीं जानते थे। तो क्या है, करंट एसेट्स में करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज को लेस करेंगे, वर्किंग कैपिटल आपका निकल जाएगा। ये इस पर बेस्ड एक सम्स देखते हैं ताकि ये भी क्लियर हो जाए। अब इसके बाद अगर मान लीजिए फिक्स एसेट टर्नओवर रहता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे फिक्स एसेट्स, या करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो रहता तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे करंट एसेट्स। बस यही करना है। बस सिंपली हमको क्या आना चाहिए कि फिक्स एसेट्स किसको पहचानने आना चाहिए, करंट एसेट पहचानना आना चाहिए, वर्किंग कैपिटल क्या है वो आना चाहिए। तो हम लोग करंट एसेट्स के बारे में अर्लियर कर चुके हैं। वह संपत्ति जो 1 साल के अंदर नगद में परिवर्तित हो जाए करंट एसेट्स है। वह लायबिलिटी जिसको 1 साल के अंदर भुगतान करना वो करंट लायबिलिटीज है। वह संपत्ति जो व्यवसाय में 1 वर्ष से अधिक समय के अंतराल के लिए रहेगा उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। बस यही तो है। करंट एसेट जो 1 साल से कम के अंतराल में व्यवसाय में रहेगा, नगद में परिवर्तित होने वाला हो, करंट एसेट्स। तो आइए फिक्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो पर एक सम्स देखते हैं। सम्स का वेरी प्रूफ लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपका गिवन है, देख लेते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है वर्किंग कैपिटल। सेल्स आपका दिया हुआ है। सेल्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोला जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कभी कभी सेल्स ना देके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोले तो आप समझिएगा वो सेल्स ही है। कितना है? ₹24 लाख। सेल्स दिया हुआ है आपका 24 लाख रुपया। करंट एसेट्स निकाल के दे दिया है इस क्वेश्चन में, नहीं देता तो हम लोग निकाल लेते हैं। करंट एसेट्स गिवन है 9 लाख रुपीज, 9 लाख। फिर करंट लायबिलिटीज भी दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में, नहीं देता रहता तो जितना करंट लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स सबको जोड़ के करंट लायबिलिटी हम लोग बना लेते हैं। डाटा से भी हम लोग करंट लायबिलिटीज बना सकते हैं, दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। करंट लायबिलिटीज आपका दिया हुआ है ₹1 लाख। हमको निकालना क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले क्या निकालना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हमको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो बराबर क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे एवरेज वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल जो बोलिए। तो इस क्वेश्चन में देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा, ओनली सेल्स दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने बार बार चर्चा किया है, पहला प्राथमिकता तो हम लोग फार्मूला में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को देंगे। अदरवाइज मान लीजिए सपोज कोई इंफॉर्मेशन ही ना हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, तो यहाँ पर तो खाली सेल्स देके छोड़ रखा है,
कुछ तो दिया नहीं है, ओपनिंग स्टॉक चाहे ग्रॉस प्रॉफिट चाहे उस तरह का कोई क्लू नहीं है कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ले। तो इसके जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, इस फॉर्मूला के जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे, है ना, नेट सेल्स या सेल्स, है ना। तो यहाँ पर हमका सेल्स दिया हुआ है 24 लाख, उसको तो पुट कर लेते हैं। अब रह गया वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल निकाल लेते हैं। वर्किंग कैपिटल बराबर अभी हम लोग जस्ट किए थे, क्या होता है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपका दिया हुआ है 9 लाख, करंट लायबिलिटीज 1 लाख हो गया, ये भी दिया हुआ है, तो 8 लाख आपका वर्किंग कैपिटल निकल गया। इसको पुट करते हैं 8 लाख, इजिली 3 टाइम्स हो गया। चलिए अब इसी तरह मान लीजिए फिक्स एसेट टर्नओवर होगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फिक्स एसेट से भागा दे देंगे, बस फिक्स एसेट हमको फाइंड आउट करना है या क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसी तरह करंट एसेट्स टर्नओवर रहेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटे करंट एसेट्स। मान लीजिए बाय द वे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का इन्फॉर्मेशन ना हो तो उसके जगह हम लोग सेल्स को रखते हैं, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही चीज है। तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का इन्फॉर्मेशन नहीं था, अच्छा हुआ उस तरह का भी हम लोग उदाहरण ले लिए कि सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का कोई सूचना ही नहीं है, तो सेल्स को रख के ही हम लोग फॉर्मूला को, अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो है उसको यूज कर लेंगे। चलिए आप आज आपका एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या टर्नओवर रेशियो जो बोलिए आपका 3 नाम से पुकारा जाता है, कंप्लीट हो गया। तो अकाउंटिंग रेशियो हम लोग को 4 टाइप्स में कवर करना था। पहला लिक्विड रेशियो में हम लोग जो कवर कर लिए, जो था करंट एसेट्स और क्विक रेशियो जो था, करंट रेशियो और क्विक रेशियो जो था। अब हम लोग सॉल्वेंसी रेशियो को भी कवर किया जिसमें 4 पार्ट्स था, फिर से हम लोग उसको दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन था। डेट इक्विटी रेशियो था, टोटल एसेट टू डेट रेशियो था, सॉल्वेंसी रेशियो था और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो था। अभी मैंने एक्टिविटी रेशियो किया जिसमें भी 6 पॉइंट्स था, कवर कर लिए उनको। क्या क्या था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो था, डेटर टर्नओवर रेशियो था, डेटर कलेक्शन पीरियड था, क्रेडिटर टर्नओवर था या क्रेडिट पीरियड था उसी के अपोजिट जो भागा देते थे। अब फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर था, करंट एसेट टर्नओवर और फिक्स एसेट टर्नओवर। ये सारा पॉइंट्स आज कवर हो गया। अब एक जो नेक्स्ट पार्ट बच रहा है प्रॉफिटिविटी रेशियो। 4 पार्ट कौन कौन था, एक पार्ट था पहला आपका लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो जिसको हम लोग बोले, सॉल्वेंसी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, जो आज 3 पार्ट्स कवर हो गया। फाइनली 4th वन हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पर हम लोग चर्चा करेंगे, वो कवर करते ही आपका 10 to 12 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो उससे संबंधित हम लोग देखेंगे, तब तक इससे रिलेटेड ढेर सारा सम्स को आपको करना है, कीजिए। थैंक यू।